एक दूर इफ्तादा गांव में, जहां कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर और हरे भरे खेत हवा के साथ सरगोशियां करते थे, 3 खूबसूरत बहनें अपने बूढ़े नाना के साथ रहती थीं। ये गांव सादा था, खामोश था, मगर इन तीनों की जिंदगियों में एक अजीब सा राज छुपा हुआ था, जिसका उन्हें खुद भी पूरा इल्म न था। सबसे छोटी बहन का नाम निसा था। उम्र तकरीबन 18 बरस, रंगत दूध की तरह साफ, आंखें ऐसी गहरी और रोशन जैसे उनमें खरवाबों का समंदर आबाद हो। निसा का दिल भी उतना ही साफ था जितना उसका चेहरा। वो सादा जिंदगी पसंद करती थी, मगर उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। उसे कपड़ों की सिलाई का बेहद शौक था। वो सुई धागे से ऐसे खूबसूरत लिबास बनाती कि देखने वाला हैरान रह जाता। गांव की औरतें अक्सर उसके हाथ के काम की तारीफ करती। निसा के पास एक गुड़िया भी थी, जो उसे उसके वालिद ने दी थी। वो गुड़िया उसके लिए एक खिलौने से ज़्यादा थी, एक याद थी, एक सहारा था। जब निसा बहुत छोटी थी, उसका बाप शहर काम की तलाश में गया था और फिर कभी वापस न आया। न कोई खबर, न कोई खत। उस दिन के बाद निसा ने अपनी माँ को भी कभी नहीं देखा। माँ कहाँ थी, जिंदा भी थी या नहीं, ये सब सवाल निसा के दिल में हमेशा जिंदा रहे, मगर नाना कभी इन सवालों का जवाब नहीं देते थे। वो बस खामोश हो जाते या बात बदल देते। निसा की सबसे बड़ी बहन हया थी, जिसकी उम्र तकरीबन 24 बरस थी। वो समझदार, नरम दिल और घर की जिम्मेदारियां संभालने वाली लड़की थी। दूसरी बहन अल्बाना थी, जो निसा से कुछ बड़ी थी और निसा की सबसे करीबी दोस्त भी। निसा अपने दिल की हर बात अल्बाना को ही बताती थी। वक़्त गुज़रता गया और हया की शादी तय हो गई। शादी की तैयारियों में पूरा गांव मसरूफ़ था। निसा ने अपनी बहन के लिए दिन रात मेहनत करके ऐसे खूबसूरत जोड़े तैयार किए कि हर कोई तारीफ़ किए बगैर न रह सका। हया की शादी धूमधाम से हुई और वो अपने ससुराल चली गई। घर अब कुछ ज़्यादा ही खामोश हो गया था। नाना चाहते थे कि निसा भी जल्द शादी कर ले और वो भी इसी गांव में, मगर निसा का दिल इस गांव में नहीं लगता था। वो अक्सर आसमान को देखते हुए ख्वाब बुनती, खुद को किसी महल में कीमती लिबास में ताज पहने हुए देखती। वो कहती थी कि वो किसी शहजादे से शादी करेगी और शहजादी बनेगी। नाना उसकी बातों पर कभी मुस्कुरा देते, कभी खामोश रहते। हया की शादी के दिन गांव में एक बड़ी महफिल सजी। रोशनियों, कहकहों और संगीत के बीच निसा ने महसूस किया कि उसकी प्यारी गुड़िया कहीं गुम हो गई है। वो घबरा गई। उस गुड़िया के बगैर उसे चैन नहीं आता था। उसने हर जगह तलाश किया। आखिरकार उसे बावर्ची खाने के एक कोने में गुड़िया मिली, मगर वो गुड़िया अब पहले जैसी नहीं थी। उसका रंग हल्का सा गुलाबी हो चुका था और वो अजीब सी खूबसूरती से चमक रही थी। निसा ने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया, मगर उस रात उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। आधी रात के करीब निसा की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसकी गुड़िया खिड़की के करीब जा रही है, जैसे वो खुद चल रही हो। निसा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो दबे कदमों गुड़िया के पीछे गई। गुड़िया खिड़की से बाहर निकल गई और निसा भी उसके पीछे पीछे गांव से बाहर आ गई। चांदनी रात थी, हवा में ठंडक थी। गुड़िया नदी के किनारे जाकर रुक गई। वहाँ एक अजीब मंजर था। एक खूबसूरत गुलाब का फूल जो हल्की गुलाबी रोशनी में चमक रहा था। उससे रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई जादू हो। निसा उस फूल की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने फूल को छुआ, एक तेज रोशनी फैली। निसा ने देखा कि उसका सादा लिबास एक शानदार शहजादी के लिबास में बदल चुका है। उसके जिस्म पर खूबसूरत जेवरात थे और वो खुद आईने के बगैर भी जान गई कि वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही। वो खुशी और हैरत में डूब गई, मगर अचानक उसे एहसास हुआ कि सुबह होने वाली है। वो घबराकर घर की तरफ दौड़ी। घर आकर उसने सब कुछ अल्बाना को बता दिया। अल्बाना ने गौर से सुना और कहा कि ये राज किसी को नहीं बताना। अगर कोई पूछे तो कहना कि ये लिबास तुमने खुद बनाया है।
अगली रात दोनों बहनें नदी के किनारे गईं। उस रात अल्बाना ने भी फूल को छुआ और उसके भी लिबास बदल गए। अल्बाना ने ख्वाहिश की कि उसके पर हों और कुछ देर के लिए उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। दोनों बहनें आसमान में उड़ीं, हंसी खुशी के लम्हे गुजारे और फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। अगली सुबह दोनों बहुत थकी हुई थीं। नाना ने पूछा तो उन्होंने बुखार का बहाना बना दिया, मगर तीसरी रात कुछ बदल गया। गुड़िया का रंग गुलाबी से सियाह हो चुका था। वो एक मुख्तलिफ रास्ते पर चल रही थी। अल्बाना ने निसा को रोका, मगर निसा ने उसकी बात ना मानी। गुड़िया एक पुराने दरख्त के पास रुक गई। वहाँ एक काला गुलाब था जो सियाह रोशनी बिखेर रहा था। निसा ने जैसे ही उस फूल को छुआ, ज़मीन घूमने लगी और वो एक अंधेरी दुनिया में पहुंच गई, जहां खामोशी खौफनाक थी और हर तरफ सियाही छाई हुई थी। वहां एक सियाह लिबास में मलबूस परी नमूदार हुई, जिसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। उसने निसा को बताया कि ये दुनिया एक बदतरीन जादू के तहत है और उस जादू का मरकज़ वही काला गुलाब है। निसा का दिल खौफ से भर गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। इसी लम्हे अंधेरों के बीच एक खौफनाक गर्राहट गूंजी और सियाह आंखों वाला एक भयानक भेड़िया सामने आया। अंधेरी दुनिया में भेड़िए की खौफनाक गर्राहट गूंजती रही। निसा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसने खुद को संभाला। उसके कदम पीछे हटने के बजाय मजबूत हो गए। सियाह परी खामोशी से सब कुछ देख रही थी, जैसे वो इस लम्हे का बरसों से इंतज़ार कर रही हो। वो भेड़िया बहुत बड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख, दांत खंजर की तरह नुकीले और जिस्म से सियाह धुआं सा उठ रहा था। उसने निसा पर हमला किया। निसा ने बचने की कोशिश की, कभी इधर भागी, कभी उधर। हर बार जब वो काले गुलाब के करीब जाने की कोशिश करती, भेड़िया उसके रास्ते में आ जाता। निसा कई बार गिरी, उसके हाथ जख्मी हुए, कपड़े मिट्टी से भर गए, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके जहन में नाना का चेहरा आया, अल्बाना की फिक्र और उसका अपना ख्वाब, शहजादी बनने का ख्वाब, मगर सिर्फ ताज के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर ज़िंदगी के लिए। आखिरकार उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी एक मजबूत लकड़ी की शाख पर गई। उसने पूरी ताकत से वो लकड़ी उठाई। जैसे ही भेड़िया दोबारा उसकी तरफ लपका, निसा ने आंखें बंद की और पूरी कुव्वत से वार कर दिया। लकड़ी भेड़िए के सर पर लगी। एक खौफनाक चीख गूंजी और भेड़िया ज़मीन पर गिर पड़ा। वो ज़ख्मी हो चुका था, मगर जिंदा था। निसा ने एक लम्हा भी जाय नहीं किया। वो तेज़ी से काले गुलाब की तरफ बढ़ी। उस गुलाब से सियाह रोशनी निकल रही थी, जैसे वो पूरी दुनिया को निगल लेना चाहता हो। निसा ने अपने हाथों से उस गुलाब को तोड़ा। जैसे ही गुलाब टूटा, एक जोरदार रोशनी फैली। अंधेरा लरजने लगा, ज़मीन हिलने लगी। सियाह परी चीख उठी, मगर वो चीख दर्द की नहीं, बल्कि निजात की थी। उसका सियाह लिबास आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेद रोशनी में बदलने लगा। उसका चेहरा नरम हो गया, आंखों में आंसू आ गए। वो एक खूबसूरत रोशन परी बन चुकी थी। उसने निसा को बताया कि वो भी उसी काले गुलाब के जादू में कैद थी। उस गुलाब ने इस दुनिया को अंधेरों में डुबो दिया था और जो भी उसके करीब जाता बदसूरत शक्ल इख्तियार कर लेता। भेड़िया दरअसल एक शहजादा था जो इस दुनिया की सल्तनत का वारिस था। उसने गुलाब को ख़त्म करने की कोशिश की थी, मगर जादू ने उसे भेड़िए में बदल दिया था। निसा ने पीछे मुड़कर देखा। जख्मी भेड़िया अब आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल इख्तियार कर रहा था। चंद लम्हों में वो एक खूबसूरत मगर शदीद जख्मी शहजादा बन चुका था। उसके चेहरे पर दर्द था, मगर आंखों में शुक्रगुजारी। पूरा मंजर बदलने लगा। सियाह ज़मीन पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगे, दरख्त सब्ज हो गए, आसमान नीला हो गया
और वो खौफनाक दुनिया एक खूबसूरत वादी में बदल गई। जादू टूट चुका था, मगर शहज़ादा बेहोश हो गया। निसा घबरा गई। उसने सियाह परी, जो अब अच्छी परी बन चुकी थी, की मदद से शहज़ादे को अपने गांव ले जाने की दरख्वास्त की। एक तेज़ रोशनी के साथ वो सब निसा के घर के करीब नमूदार हो गए। इधर अल्बाना सारी रात सो न सकी थी। उसे दिल में अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। आखिरकार उसने नाना को सब कुछ बता दिया। नाना खामोशी से सुनते रहे। उनकी आंखों में गम भी था और जैसे कोई पुराना राज भी जाग गया हो। जब निसा जख्मी शहजादे के साथ घर पहुंची तो नाना एक लम्हे के लिए ठिठक गए। वो शहजादे को गौर से देखने लगे, जैसे किसी पुरानी याद को पहचान रहे हों, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। शहजादे को चारपाई पर लिटाया गया। निसा और अल्बाना ने उसके जख्म साफ किए, मरहम लगाया और कई दिन तक उसकी देखभाल की। आहिस्ता आहिस्ता शहजादा होश में आया। उसने अपनी कहानी सुनाई, अपनी सल्तनत, अपने वालिद बादशाह और उस काले गुलाब की लानत के बारे में बताया। उसने निसा की बहादुरी को सलाम किया और कहा कि अगर वो न होती तो वो कभी आज़ाद न हो पाता। चंद दिन बाद शहजादे के आदमी उसे ढूंढते हुए गांव पहुंच गए। वो अपने शहजादे को देखकर खुशी से रो पड़े। शहजादा वापस अपनी सल्तनत गया, मगर निसा को वो एक पल के लिए भी न भूला। कुछ अरसे बाद शाही काफिला गांव आया। पूरा गांव हैरान था। बादशाह का पैगाम आया कि शहजादा निसा से शादी करना चाहता है। नाना की आंखों में आंसू आ गए। इस बार आंसू खुशी के थे। उन्होंने निसा के सर पर हाथ रखा और कहा कि उसकी माँ भी एक शाही खानदान से थी और किस्मत ने आखिरकार अपना वादा पूरा कर दिया। निसा की शादी धूमधाम से हुई। वो वाकई शहजादी बन गई, मगर उसका दिल वैसा ही सादा रहा जैसा गांव की लड़की का होता है। उसने अपने नाना और अल्बाना को कभी नहीं भुलाया। वो अक्सर अपने महल में भी सिलाई करती, गरीबों के लिए कपड़े बनवाती और अपनी कहानी याद रखती। वो जान चुकी थी कि शहजादी बनने के लिए ताज नहीं, हिम्मत, कुर्बानी और सच्चाई चाहिए होती है, और यही उसकी असल फतह थी।